बोली खाटू नरेश की जय। गेन बढ़ा लो। शीश की दानी की जय। बोलो हारे की सहारे की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रथम गुराज को वंदना। द्वितीय आदि गणेश। तृतीय सिमरा शारदा। मेरे कंठ करो परवेश। श्री जानकी वल्लभ लाडले। श्री प्यारे हनुमान। सभा में आसन ग्रहण करो। तुम्हें बारंबार प्रणाम। तप्त कांचनम गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हे हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरि नाम जय हो जय हो। हरि नाम जय हो जय हो। हरि नाम केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर् अन्यथा। हाथ जोड़ विनती करूं। थोड़ा थ्रो कर दे। सुनियो चित्त लगाए। दास आ गयो शरण में तो रखियो हमारी लाज। धन्य डुडारो देश है खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की तो दर्शन से कल्याण। अपनी छब बना के जो मैं पी के पास गई। जो छवि देखी मैं पिया की। मैं अपनी भूल गई। तेरे दर की मैं जो मत हूँ।
मेरे शाम रहा हूँ मैं, तेरी जुदाई सताती है, तू लौट कर आजा। बड़ी कमी तेरी महसूस कर रहा हूँ मैं हूँ आपकी कोई पराई नहीं हूँ, आपकी कोई पराई नहीं हूँ। देखो ये दरबार यहाँ पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। मेरे भाई बहन प्रेम से एक बार सभी कहिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अच्छा, आज फागुन की 11 से है एकादशी। भगवान की है और एकादशी पर ही बाबा प्रकट हुए। तो चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, सुंदर है दोनों नाम कहो। यहाँ पर जो भी बैठे हैं हमारे समय, जीवन में कभी न कभी ऐसा पल हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है जहां जाने अनजाने न चाहते हुए कोई ऐसा कर्म बन जाता है। संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि कभी मैंने कोई पाप नहीं किया हो, मैंने कहीं किसी का दिल नहीं दुखाया हो, मैं मुझसे कभी कोई गलत कार्य ना हुआ हो, कोई निष्पापी नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, और वो क्या है? आपके आगे से जगह खाली हो जाए तो आगे हो जाता, आगे हो जाता। बेटा थोड़ा सा आगे हो जाओ, आप लोग भी आगे आ जाओ। बीच में भगवान और भक्त के बीच में हवा की भी जगह ना हो तो भी भगवान मिलते हैं। इतनी सारी जगह आप भी बहन आगे आ जाओ, पीछे वाले से आगे आ जाओ। क्योंकि अगर कोई आपके आगे से उठ के चला जाए तो ये सोच के आगे आ जाना जैसे भंडारे का प्रसाद मिल रहा होता है और हमारे आगे से जैसे जैसे लाइन हटती है तो हम पीछे ही थोड़ी खड़ी रह जाते हैं। हम कहते हैं अब तो मेरी बारी आ गई, अब मुझे मिलेगा प्रसाद। श्रीमद् भागवत कथा कहती है जीवा स्वभाव च दुष्टा सर्वं कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। हमारा स्वभाव ही नहीं है भजन करना, ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने बुला लिया, बैठा लिया, तो हम तो हाथ जोड़ के यही कहेंगे उनसे, मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, तुमने बुलाया खुद से आया नहीं हूँ। कोई आ सकता है बिना उनकी मर्जी के, बाहर से ही लौट जाएंगे और आएंगे तो प्रसाद लेंगे चले जाएंगे। जिनको अच्छा कई जगह ऐसे भी आपने देखा होगा प्रसाद मिला, मेरे भाई बहन
नहीं मुझे केला मत दो, मुझे अंगूर दे दो। इसका मतलब कि बहुत देर से हम भगवान के भोग पे दृष्टि गड़ाए बैठे थे कि जब मिलेंगे तो मैं तो अंगूर मांगूंगा। और ये बहुत बड़ा पाप होता है भगवान के भोग को दृष्टि से जूठा कर देना। ठाकुर जी को अमनिया भोग लगता है। अमनिया भोग का मतलब है जिसको मन से भी न किसी ने छुआ हो, अमनिया भोग उसको कहते हैं, जिसको किसी ने मन से भी न छुआ हो। और बहुत सारे अनजाने में, मेरे भाई बहन अनजाने में एक गलती कर जाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि भोग पर दृष्टि न डालो, रोग पर दृष्टि डालो। इधर क्या रोग है कि क्या मैं भजन के लिए आई हूँ या भोजन के लिए आई हूँ। भोजन तो दिन में 3 बार तो कर ही लेते हैं, और बाकी जो अटरम शटरम है वो अलग है। सबके घर में सब समर्थ भगवान ने बनाए हैं। तो जब आपके आगे से कोई हट जाए तो यही सोच के तुरंत आगे हो जाओ कि भगवान ने मुझे आगे बुला लिया है। मैं तो जा रही हूँ, तू भी चल रही है क्या? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जो जाए वो अकेले जाए। जिनको बहुत जरूरी कार्य हो, भगवान से भी ज्यादा अति जरूरी कार्य अभी कोई हो तो जाए, नहीं तो 2 घंटे में तो हम भी चले जाएंगे। मैं हूँ आपकी कोई पराई नहीं हूँ, मैं हूँ आपकी कोई पराई नहीं हूँ, मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, तुमने बुलाया मैं यूं आया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका। जिधर पे आई हूँ तो मर्जी आपकी होगी, दर पे आई हूँ तो मर्जी आपकी होगी, शायद बाबा तुमने मेरी अर्जी पढ़ी होगी। शायद बाबा तुमने मेरी अर्जी पढ़ी होगी। अर्जी नारियल, नारियल के साथ 11 रुपए बांध के बस। लेकिन वो नारियल की अर्जी नहीं पड़ता है, वो तो मन की अर्जी पड़ता है। शायद तुमने बाबा मेरी अर्जी पढ़ी होगी, शायद तुमने बाबा मेरी अर्जी पढ़ी होगी, और अगर तुमने मेरी अर्जी पढ़ ली, खुशी इतनी दिल में मैं तो समाई नहीं हूँ, खुशी इतनी दिल में मैं तो समा
परंतु यहाँ आपकी चलती है, मेरे कहने से क्या होगा। यहाँ आपकी चलती है, मेरे कहने से क्या होगा। मांगने आया कुछ भी लाया नहीं हूँ, मांगने आया कुछ भी लाया नहीं हूँ। मांगने आया कुछ भी लाया नहीं हूँ, मांगने आया कुछ भी लाया नहीं हूँ। तुमने बुलाया नहीं हूँ, आया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका कोई बनाया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका कोई बनाया नहीं हूँ। तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाइए ना, उठाओ, उठाइए, बिल्कुल सीधे सीधे दोनों हाथ उठा के ताली की सुर करते हुए। जय श्री राधे। पंकज कटमट बाबा आपके चरणों तक जाए, आपके चरणों तक जाए। पंकज कटमट बाबा आपके चरणों तक जाए। बाबा आपके चरणों तक जाए। तुम हाथ रखो सिर पर, मेरी तकदीर बदल जाए। तुम हाथ रखो सिर पर, मेरी तकदीर बदल जाए। छोड़ दिल को कहीं लगाया नहीं हूँ, तुम्हें छोड़ दिल को कहीं लगाया नहीं हूँ। तुम्हें छोड़ दिल को कहीं लगाया नहीं हूँ। तुम्हें छोड़ दिल को कहीं लगाया नहीं हूँ। देखो, आप भी भैया इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ। जो वहां बैठे हैं, मेरा निवेदन है वो भी इधर आ जाए। न वो बाबा के सामने, न उनको बाबा उनके सामने। आप भी इधर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरा ये निवेदन स्वीकार करो। सब इस तरफ आ जाओ। भक्त और भगवान जब दोनों आमने सामने होते हैं ना, थोड़ा सा आगे आ जाओ, पीछे आप पीछे आ जाओ, रुक जा बेटा, आ जाओ, सब आगे आ जाओ। देखो, 4 लोग यहाँ बैठे हो, 4 लोग वहाँ बैठे हो, 4 वहाँ बैठे हो, 4 वहाँ बैठे हो। ये नजारा किसी पार्क में तो अच्छा लग सकता है, परंतु भगवान के दरबार में अच्छा लगता है कि सब अपना अपना 4-4 का झुंड बना बना के इधर उधर बैठे हैं। फिर उससे क्या होता है, बातें घेर लेती हैं, न चाहते हुए भी बातें घेर लेती हैं, न चाहते हुए भी बातें घेर लेती हैं। आप भी नजदीक आ जाओ भाई, सुर में सुर मिला के गाएंगे तो शाम जल्दी आएंगे। अब आप ताली बजा करके कहिए, मैं हूँ
आपका पराया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ। मैंने बुलाया यूं ही आया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ। तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हूँ। मैं हूँ आपका नहीं आपसे हाथ जोड़ के पूछनी है, आप में से कितने लोग खाटू धाम होके आए हैं? जय जय, आप सबको प्रणाम। श्याम भक्त जग में गए बड़े, उनको करूं प्रणाम। तो आप में से कितने लोग इस बात को भी जानते होंगे कि जब इन्होंने शीश का दान दिया था तो इनकी आयु क्या थी? 1 2 3 मैं बता दूं हाथ जोड़ के, कितनी आयु थी? हाँ,
14 बरस, 14 बरस की आयु, 14 बरस की आयु जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है, माता देख के बलिहार हो रही होती है, अब ये बड़ा होगा, मैं इसका ब्याह करूंगी, घर में बहू लाऊंगी। लेकिन थोड़े ने सोचा था कि ये 14 बरस का बालक धर्म और समाज और भगवान और हम सबके लिए अपने शीश का बलिदान दे करके एक उदाहरण स्थापित करके चला जाए। जय गुरु। माँ के हृदय, मेरी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, सोच के देखें उस माँ के दिल की बात जिसने भेजा था अपने पुत्र को कि अपने दादाजी की तरफ से तुझे युद्ध करना है और जीतना है। उस माता के हृदय में थोड़ी होगी ये बात कि मेरा बालक लौट करके वापस नहीं आएगा। धर्म के ऊपर, धर्म युद्ध पर अपनी जान कुर्बान करके अपने शीश का बलिदान दे दिया। बोलिए शीश के दाने की जय। इस पर हम आप सब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बस मुझे 2 लाइन कहनी है। आप सब हाथ जोड़ करके कहना, मेरा जन्म हुआ मेरा राजस्थान में, तो बाबा हमारे कुल देवता है, और जब वहां से यात्रा प्रारंभ हुई तो वो वृंदावन में आकर के रुक गई। अब एक कदम वृंदावन में और दूसरा खाटू में। एक कान में आवाज आती है हरे कृष्ण, एक में आती है जय श्री श्याम। दोनों आंखों से जब देखती हूँ तो एक में पिता दिखाई देता है, दूसरे में परमात्मा दिखाई देता है। एक सरकार है, दूसरा हारे का यार है। भक्त की महिमा भगवान ने बढ़ाई कि आज भगवान का स्वयं का कथन सार्थक और पूरा हो रहा है, मुझसे ज्यादा कलयुग में तुम्हारी पूजा की जाएगी। भगवान की जब महिमा बढ़ाते हैं भक्त की तो कैसे बढ़ाते हैं। कलयुग में 2 देव सदा सदा पूजनीय हैं और बहुत जल्दी कृपा करते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। राम भक्त हनुमान और खाटू के बाबा श्याम, बहुत जल्दी सुनवाई होती है। अब ताली बजा करके कहना मिल से, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, मानो न मानो ये
जब शरीर में कोई रोग लग जाए तो पहले हफ्ते खूब सेवा होगी, दूसरे हफ्ते होगी, तीसरे हफ्ते फिर कहेंगे ये रखा है थर्मामीटर चेक कर लेना, 2 महीने बाद कहेंगे दवाई वहीं रखी है खा लेना, 6 महीने बाद कहेंगे रोटी रख के जा रहे हैं खा लेना, 1 साल बाद कहेंगे बाहर रिक्शा आया डॉक्टर को दिखाया हो, और जब लाइलाज हो जाए बीमारी तो फिर कहेंगे भगवान या तो इनको उठा लो या तो हमको उठा लो। एक स्थिति में ये जमाना ठोकर मार देता है। दूसरा, जब आपके पास बहुत है और अचानक वो बहुत थोड़ा हो जाए तो लोग बाहर से निकल जाएंगे नजरें बचा के, कुछ मांग न ले। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, इसीलिए इसको हारे का सहारा कहा जाता है। जब जमाना ठोकर मार देता है ना तब भगवान याद आते हैं हमें। लेकिन कबीरदास जी कह के गए, आप सब जानते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन किसी भी स्थिति में उसको पुकारो वो तो फिर भी आ जाता है। आप सब लोग कहो मिलकर के, मुझे शाम अपने गले से लगा, मुझे शाम अपने गले से लगा, सच में एक बार हमसे किसी ने कहा था, बोले दीदी आजकल हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, मन कहीं भी नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगता। अगर मैंने कहा घर में भी नहीं लगता, दुकान पे वहाँ भी नहीं लगता। तो अगर घर में, दुकान में, परिवार में, संसार में मन नहीं लगता तो हमने कब के छोड़ दिए होते। मन लगता है, मन तो नहीं लगता भगवान में, थोड़ी थोड़ी देर बाद चले। मन तो यहाँ नहीं लगता, यहाँ मन लग जाए तो फिर कोई मन को दुखा ना पाए। भगवान मन चाहते हैं, संसार तन चाहता है, हमने उल्टा कर रखा है। तन से यहाँ बैठे हैं, मन दे रखा है संसार को। किसी दिन चले जाए हम ऑफिस और अगले दिन छुट्टी कर ले और फोन करके कहें हम मन से वहीं पड़े हैं, हमारी अटेंडेंस लगा दो, लगा देंगे? वो कहेंगे हमने क्या करना, वहीं तेरे मन का, आके बैठ जा, बैठे रहो वहां जाकर के, मन हो या ना हो। लेकिन अगर यहाँ कह दिया
कोई शाम का प्यारा प्रेमी अगर आज घर पे बैठा होगा, बड़ी मजबूरी में नहीं आ पाया होगा और कह रहा होगा बाबा मैं नहीं आ पाया, मेरा मन यहीं पड़ा है, तो ये कह देगा हाँ तेरी हाजिरी लग गई है। बाकी संसार को आपके मन से कोई मतलब नहीं है। आप रो के करो, हंस के करो, आपको सेवा करनी पड़ेगी। वो चाहे मेरे भाई हो चाहे बहन हो, आपके मन से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपके तन की सबको आवश्यकता है तो दे दीजिए, तन दे दीजिए संसार को। ऊपर से हो जाओ संसार के, अंदर से हो जाओ भगवान के, अंदर से करतार के हो जाओ। जय श्री राधे। अब ताली बजा करके कहो जरा मिल करके। अच्छा मैं पूछूं, याद है आपको मैं कौन सा भजन गा रही थी? बताओ। हाँ, अब आप एक लाइन गाओ सारे मिलकर। सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। फिर से आए भैया, कितना सुंदर गाते हो आप। बोलो, सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। अब जिन जिन का जी सच में नहीं लगता वो भी हाथ उठाना, और लग जाता है ना तो भी हाथ उठा देना, कह देना भगवान मुझे ऐसा बना दो कि तुम्हारे बिना मेरा कहीं मन ना लगे। जब उनके बिना मन नहीं लगेगा ना, मन बड़ा खुश रहेगा। कोई याद करे ना करे सब भाड़ में जाओ, मैं उसकी वो मेरा, दोनों हाथ उठा। मैंने क्यों कहा सब भाड़ में जाओ? हमारे बाबा कहते हैं भगवान को भीड़ की जरूरत नहीं है, भक्तों की जरूरत है। क्योंकि भीड़ के साथ एक शब्द जुड़ा होता है, भीड़, भीड़ भाड़। भगवान को भक्त चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। श्री राधे, जय श्री श्याम। ताली बजा करके। जलवा दिखा के तुमने दुनिया बदल दी। जलवा दिखा के तुमने दुनिया बदल दी। जलवा दिखा के तुमने दुनिया बदल दी। जलवा दिखा के तुमने दुनिया बदल दी मेरी। दुनिया बदल दी मेरी। सारे बोलो मिलकर। दुनिया बदल दी मेरी, दुनिया बदल दी मेरी। दुनिया बदल दी मेरी, दुनिया बदल दी मेरी। अपना मुझे बना के, अपना मुझे दुनिया बदल दी मेरी। जलवा मुझे बना के दुनिया बदल दी मेरी। अपना मुझे बना के दुनिया बदल दी मेरी। अपना मुझे बना के दुनिया बदल दी मेरी। नहीं कौन था कहाँ था, कोई पूछता नहीं। कौन था कहाँ था, कोई पूछता नहीं था। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं एक बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। क्यों भैया, ये ऐसा दरबार है, वैसे तो भगवान के किसी भी दरबार पर किसी से नहीं पूछा जाता। कोई भी आओ
किसी से किसी की जात नहीं पूछी जाती, लेकिन ये दरबार ऐसा है, यहाँ पर एक अलग इन्वेंशन हुआ है। और वो कैसे हुआ है? ब्राह्मण हो, बनिए हो, जात हो, ठाकुर हो, गुजर हो, पंजाबी हो, कौन हो, इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो अंदर आ गया उसकी एक ही जात है, वो है श्याम प्रेमी। वो श्याम प्रेमी है और ये एक अलग ही नई जाति विकसित हुई है, जो हर बार ये कहती है हारे के सहारे की। आगे आ जाओ, थोड़ा सा आओ आओ बेटा, आगे आ जाओ। अब भैया आप आगे आ जाओ, ताकि मेरी जो बहनें पीछे बैठी वो आगे आ जाओ। आप भी आ जाओ। कीर्तन कभी भी संकीर्तन अकेले नहीं होता, अकेले बैठ के नाम जप होता है, अकेले बैठ के भजन होता है। मुझे या बाबा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आ गए और कितने चले गए। भगवान तो एक भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं, और अगर भक्तों की भीड़ हो तो वो कहते हैं ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को कह रहे हैं ना मैं वैकुंठ में मिलूंगा, ना योगियों के हृदय में मिलूंगा। कहाँ मिलोगे फिर? हम बोले जहाँ भक्त बैठ करके मुझे पुकार रहे होंगे ना, नारद में तो वहीं बैठा रहता हूँ, और कहीं मिलूंगा इसकी गारंटी नहीं है। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो आपके बराबर में बैठा हूँ और आपकी तरफ देख रहा हूँ। नहीं लाला तुम 8 बजे से बैठो है, मेरे लिए बैठो है। लाली तू भी 7 बजे से बैठी है, मेरे लिए बैठी है। मैं कर्ज ना रखूं, लौटाई दूंगा मैं काऊ को, कर्ज ना रखूं। जगत मजूरी देते हैं क्यों रखे भगवान? भगवान नहीं रखते हैं। नरसिंह जी को थोड़ी पता था जो गाड़ी हाँक रहे हैं ये भगवान है। और फिर जब नरसिंह जी परम भक्त, हमको कैसे पता चले? हमारे बराबर में जो बैठे हैं क्या पता वो बांसुरी वाले किसका रूप धर के बैठे हैं। उन्होंने खुद कहा है नारद भक्ति सूत्र में, कीर्तन में मैं बैठा रहता हूँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। भगवान हमसे दूर नहीं, पर उनको देखने के लिए जो चाहिए हमारी आंखों में वो नूर नहीं। स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि वो यही है। जैसे गणित में कहते हैं ना, मान लिया, जीरो को मान लिया, दशमलव को मान लिया। नहीं मानते तो आज आसमान में कैसे पहुंचे होते? माना, इस भगवान को भी मानना ही पड़ेगा। मानोगे तो वो है। भगवान ने गीता में कहा जो मुझे मानता है उसके लिए हूँ, जो नहीं मानता उसके लिए भी नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं हूँ। और जो जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसके लिए उसी रूप में प्रकट होता हूँ। ताली बजा के कहो, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करता है मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करता है मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है। दोनों हाथ उठा के कहना, तुम ही हो सब कुछ करने वाले, मैं किसी कार्य के योग्य नहीं हूँ। तुमने मेरा नाम कर रखा है, मुझे कोई नहीं जानता था, अब जानते हैं लोग कि ये श्याम प्रेमी है। दोनों हाथ उठाइए, उठाओ, रुकना बेटा। जय श्री राम। जय दोनों हाथों की तालियां।
जिस नैया का शाम हो माझी खुदगी के मनहार जिस नैया का शाम हमारी खुदगी के मनहार जिस नैया का शाम हो माझी खुदगी के मनहार जिस नैया का शाम हमारी खुदगी के मनहार अरे वो नैया में चलती जाए पार 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 वो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो नैया पार ही समझो नैया पार ही समझो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो नैया पार ही समझो बिना पतवार ही समझो सपनों से प्यारा है बाबा का द्वार सबसे सुंदर सपनों से प्यारा है बाबा का द्वार हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे दरबार न छूटे तुम्हारा प्यार न छूटे ये दरबार न छूटे तुम्हारा प्यार न छूटे कभी दरबार न छूटे तुम्हारा प्यार न छूटे ये दरबार न छूटे हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए हरे हरे जय श्री राधे आप सब कहिए जय श्री श्याम 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 दोनों हाथ उठा के कहिए जय श्री श्याम जय श्री श्याम आएगा 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 नीली चढ़ी। आपने सुना है ये भजन? किस किस ने सुना है? फिर तो सबको गाना चाहिए। मिलके गाइए मेरे साथ। आओ। आएगा 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 नीली चढ़ी सांवरा आएगा रिपीट आएगा 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 नीले चढ़ सावरा आएगा 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 नीले चढ़ सावरा आएगा
सीढ़ी पर कदम रखते ही बाबा का जो भक्त है, हृदय से आवाज आती है, बाबा तेरी बड़ी कृपा, तूने बुला लिया। 2 साल से बिहारी जी के प्रेमी और श्याम प्रेमी दोनों तरस रहे थे कि हमारे लिए पट बंद क्यों कर दिए भगवान। सोचिए तो भगवान कितने ही नाराज हो गए हमसे कि हमारे भी दरवाजे बंद करवा दिए और अपने भी बंद कर लिए। जय हो। यहाँ तो मैं जानती हूँ इस बात को कि सब प्रेमी लोग हैं, पर कई जगह आप सबने देखा होगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि कीर्तन को मजाक बना दिया गया है, और जो प्रेमी हैं वो जाते होंगे तो उनको भी दुख लगता होगा। कहीं पर सुदामा जी को मस्खरा बना करके नचाया जा रहा है, तो कहीं भगवान के नाम पर उल्टे सीधे फिल्मी गीत गा करके और सिर्फ मनोरंजन किया जा रहा है। ये तो कीर्तन की हालत है। फिर आगे चले जाते हैं तो फिर इतना पाप। और पिछले दिनों हमने एक खबर समाचार में सुनी, बोले मुंबई में चीता किसी के घर में घुस गया। आपने भी सुनी होगी कि मुंबई के कॉलोनी में चीता घुस गया घरों में, और चीते को फिर बेहोश करके पता नहीं कहाँ छोड़ के आए। हमारे बाबा बोले बेटा देखो लाली, बताओ कितने दुर्भाग्य की बात है, चीता इनके घर में घुसा है कि ये चीते के घर में घुसे हुए हैं। जानवरों के रहने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी, जंगलों के ऊपर कब्जा कर लिया हमने, वो कहाँ जाएंगे। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मुझे सारे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे ही द्वारा उपजाए हैं। मैंने सबको पैदा किया है, मैंने सर्जन किया है, ये जीव भी मेरे हैं। तो बंद रहना किसको कहते हैं, ये 2 साल में भगवान ने हमको बता दिया। उनका हम मजाक कर लेते हैं कीर्तन में, उनका एक छोटा सा मजाक जो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था, हमसे सहा नहीं गया। जो बंद रहे थे वो तो खुल गए, और जो खुले हुए थे वो बंद हो गए। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, सारी दुनिया के साथ हो गया, लेकिन हम तो फिर भी नहीं समझते हैं। आगे आ जाऊं आप भी। लाएगा लाएगा